जिनके ऊपर पूरे नगरीय क्षेत्र को साफ रखने का जिम्मा है, वो कहीं ना कहीं आज अपने ही ज़रूरत के लिए खुद को इस रूप में कोस रहे हैं कि आखिरकार क्या सरकार इनके लिए नहीं है, क्या प्रशासन इनके लिए नहीं है। ऐसा सवाल ये उठा रहे हैं और एक नहीं जबकि पूरा का पूरा ये क्षेत्र है सेवा सदन के करीब मेदिनीनगर मुख्य कह सकते हैं नगरीय क्षेत्र का वो इलाका जिसे कहते हैं डोमटोलिया। लेकिन डोमटोलिया में ये रहने वाले मेहतर समाज के लोग, ये तमाम लोग वैसे हैं जो सबसे अधिक कहा जा सकता है कि आज ज़रूरत की चीज़ हैं, जो निगम का दर्जा देते हैं, जो अपने साफ सफाई के बदौलत, अपने कार्यों के बदौलत हर पूरे नगर को कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित बनाते हैं। लेकिन आज वो पूरे के पूरे लोग एक हाथ में पट्टा लिए खड़े हैं सिर्फ बताने के लिए। हाथ में क्यों पट्टा लिए हैं, ये क्या है? ये हमने सफाई कर्मी हैं जो कि रात दिन मैंने सरकार को काम करता हूँ। रातों दिनों मैंने जो सफाई कर्मी हूँ मैं। अभी तक सरकार हमको बोला था कि मुख्यमंत्री ने बोला था कि हम तुमको जो ज़मीन है हम ज़मीन देंगे, जो हालत में देंगे मगर देंगे, बसाएंगे, ये हमारा ये वादा है। मगर अभी तक हम लोग भटक रहे हैं, रोड पर भटक रहे हैं, हम लोग खाने भी न मर रहे हैं, घर भी न मर रहे हैं, ना सफाई। ये जो कागज है ये किसका है? रघुवरदास जी दिए थे ना, हेमंत सोरेन दिए था। हेमंत सोरेन दिए। बताने में कहीं ना कहीं समस्या आते हैं। हम जब जानना चाहते हैं ये कागज क्या कह रहा है, ये कागज किस चीज़ का है? हम लोग का बंदोबस्ती का कागज है, 2013 में मिला हुआ है। और हम लोग सीओ और कर्मचारी के पास जब जाते हैं तब उन लोग भगा देते हैं डोम समाज कह के कि तुम लोग का नहीं है, ये नहीं है, हम लोग का शिबू सोरेन दिए हुए हैं। अभी तो उन्हीं की सरकार है। हाँ, फिर भी क्या मांग है आप लोग? हम लोग का ज़मीन मांग है जो कहाँ है ज़मीन? शाहपुर में है। तो वहाँ जाते हैं आप लोग, क्यों नहीं वहाँ पे खूटा डंडा अपना करते हैं? वहाँ विवादी होने लगता है, अगला बोलता है मेरा है, ये है, वो है। सीओ वीडियो के पास ये चीज़ बताते हैं तो बोलते हैं कि काम होगा, बाद में भगा देते हैं। कौन विवाद करता है? कर्मचारी हैं, सीओ है, वहाँ का जो मियाँ लोग हैं बोलते हैं कि तुम लोग का यहाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इधर आइएगा। क्या समस्या जब जाते हैं वहाँ पर, जब कर्मचारियों से बात करते हैं या फिर ज़मीन पर जाते हैं तो क्या होता है? हम लोग जब चैनपुर ब्लॉक में जाते हैं तो सीओ साहब से मिलते हैं तो सीओ साहब बोलते हैं कि प्रमोद सिंह जो कर्मचारी उनसे मिलिए। प्रमोद सिंह हम लोग को बतौला कर के मतलब कहते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं। सिर्फ अपना मतलब सरकार का जो तनख्वाह है बस उनका लेने का काम है और गरीब आदमी को रसीद काट के और ज़मीन नाप के देने का काम नहीं है। ये हम जहाँ तक देख रहे हैं कि बंदोबस्ती केस संख्या 1/2013-14 ठुरुआ के नाम से ये जारी हुआ है। 2013-14 यानी कि पिछले अगर जोड़ा जाए तो लगभग 8 साल हो चुके हैं। लेकिन अगर सरकार ने ज़मीन पट्टा जारी किया तो आखिरकार क्यों इसे प्रशासन अमल नहीं कर पाती है, धरातल पर इन्हें इनका हक नहीं दिला पाती है, जिसके चलते बार बार ये आमतौर पे हम मीडिया कर्मी यहाँ पर तभी आते हैं जब या तो फिर किसी सेवादार को सेवा करने की नीयत से यहाँ पर कुछ बांटना हो, या इस इलाके में, या फिर जब भी कभी 2-3 सालों में जब भी प्रशासन बदलता है, सरकार बदलती है, तो अतिक्रमण हटाओ के नाम पर इन घरों को, जो कि आप देख सकते हैं, हम आइए आपको एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं कि ये घर कैसे हैं। ये देखिए किसी और का ज़मीन का हाथा है और इस घर को देखिए, ये इनका घर है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इनका घर होगा। ये किसी तरह से इन हालात में जीने को विवश हैं। लेकिन वाकई में अगर सरकार या प्रशासन संवेदनशील हो और अगर सिस्टम का जो तमाम पूरा मुख्यमंत्री से लेकर के पूरा ताम झाम है प्रशासन के नाम पर, उपायुक्त से लेकर कर्मचारी तक और वार्ड सदस्य से लेकर के सांसद तक, अगर वो संवेदनशील होंगे तो लाजमी है कि इन तमाम लोगों को पट्टा लेकर के यूं नहीं दिखाना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पर जो इस पूरे मुहिम को नेतृत्व कर रहे हैं, नाम है दीपक तिवारी जी। आप तो कांग्रेस के नेता हैं, आपकी सरकार है, यहाँ आए हैं, क्या पा रहे हैं? देखिए,
यहाँ का जो हालात है वो किसी से छिपा नहीं है। नगर निगम के मेयर हों, डिप्टी मेयर हों, सांसद हों, विधायक हों या जिले के आलाधिकारी हों, यहाँ जो माहौल है, जो पूरे शहर की सफाई व्यवस्था को देखते हैं, वही आज नारकीय स्थिति में जीने को विवश हैं। स्थिति आप खुद देख सकते हैं। रही बात इन लोगों की समस्या का, तो 2013 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इन लोगों को बंदोबस्ती का पट्टा दिया गया था, जो कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि खाता संख्या 227 और खेसरा नंबर 78 माने प्लॉट नंबर 78 में इन लोगों को प्राप्त है। 3-3 डिसमिल 33 परिवार को मिला है और आज 8 वर्ष गुजरने को है। अभी तक किसी आलाधिकारी के द्वारा, सीओ के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा सीमांकन करके इन लोगों का भूमि कहाँ है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। ठीक है, क्या लगता है अब आज क्या हो रहा है? क्या उस जमीन पर इन लोग तो जाते नहीं हैं, क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है? इन लोगों के जो समाज के प्रतिनिधि हैं हमारे पास आए थे। इन लोगों का कहना है कि जो प्लॉट संख्या 78 है उसमें जो ज़मीन हम लोगों को पट्टा के द्वारा प्राप्त हुआ है, उस ज़मीन पर कुछ लोगों के द्वारा जेसीबी चलाकर उसकी घेराबंदी की जा रही है। वह ज़मीन हम लोगों की है। ठीक है, कुछ मकान भी उस प्लॉट पे बन रहा है और बार बार उपायुक्त महोदय के दरबार में, सीओ साहब के दरबार में इन लोगों के द्वारा मामला उठाया गया कि हमें सीमांकन करके ज़मीन दिया जाए। दीपक तिवारी को क्या लगता है जो हालात हैं, सरकार आपकी, प्रशासन किस रूप में सचेत नहीं है, कैसे करेंगे? आवाज़ उठाएंगे तो कहा जाए कि अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, पार्टी के खिलाफ जाने की बात नहीं है। सरकार जो है जन की सरकार है। जन सरोकार से जुड़ी हुई मुद्दों को स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जो भी लोग प्रभावित हैं उनको राहत मिले, और इनको 7-8 साल से दर दर भटक रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जिले के उपायुक्त से, बहुत ही तेज़ तरार उपायुक्त हैं, कि इस मामले को संज्ञान में लें और सीओ साहब को निर्देशित करें कि जहाँ भी इन लोगों की ज़मीन है स्पष्ट रूप से सीमांकन करके, खुटागड़ी करके इन लोगों को दिया जाए। यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? यहाँ रहने में दिक्कत है कि यही कि छोटा छोटा मेरा घर है, बाल बच्चा करा नहीं पा रहे हैं शादी ब्याह, 4 गो मेहमान नहीं बैठा सकते हैं, रोड पर बैठाते हैं, यही दिक्कत है सर। छोटा छोटा घर में 4-4 गो 6-6 गो बाल बच्चा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मिलेगा तो बताइए। ऐसा है सर, हम लोग का यह दिक्कत है कि मतलब ज़मीन मिला उस समय से हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, और जब भी जाते हैं, जब भी मतलब मोटेशन के लिए, तो मोटेशन के लिए बोलते कि आज आइए, कल आइए, परसों आइए, इसलिए हमको दिक्कत है। सही, हम लोग का जो घर टूटा था उस समय से हम लोग दौड़ रहे, 8 साल मतलब गुजर गया और अभी तक हम लोग का कोई मतलब राहत नहीं हुई। कहाँ आवेदन दिए हैं आप लोग? आवेदन हमें डीसी के यहाँ दिए हैं, उसका बाद जनता अदालत में, दरबार में, उसका बाद वहाँ से कागज़ गया है ब्लॉक में। कल हम लोग ब्लॉक में भी गए हैं, तो वहाँ भी टाल मटाल हो रहा है। जिला जन सूचना विभाग की ओर से तो लगातार जनता दरबार हो या तमाम ऐसे व्यवस्थाएं, उनको लेकर के लगातार दावे किए जाते हैं कि आम जनमानस का कार्य निष्पादित हो रहा है, लेकिन कहाँ निष्पादित हो रहा है इसका ये झलक है। और इस ऐसे तमाम झलक को हम आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। इसकी पड़ताल जारी, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन को, सरकार को सचेत होने की जरूरत है। तरुण नागरे सहयोगी के साथ कैपिटल न्यूज़ के लिए AP लकी, मेदिनी नगर।